बुलाया है महारानी? आपने हमें बुलाया है? हाँ। बुलाया तो है आपने, ये मुझे पता है, लेकिन देख क्या रही हूं मैं? क्या देख रही हो? जैसी ही मेरी दृष्टि हाँ। आपके मुखारविंद की तरफ जाती है, देखती क्या हूं? क्या देखती हो महारानी? मैंने आज तक इतना प्रसन्न आपको कभी नहीं देखा है नाथ, जो कि आज देख रही हूं। आज आप बहुत खुश हैं, क्या कारण है? प्रिय कौशल्य, हाँ, बस यही प्रसन्न होने का कारण बताने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। अच्छा। हाँ, प्रसन्न होना जाना चाहती हो? तुमने देखा कि हम प्रसन्न हैं, पर ये नहीं देखा कि मेरे हाथों में क्या है। इधर भी तो दृष्टिगोचर करो प्रिय। तो देख रही हूं मैं। ये प्रसाद है, प्रसाद है, इसका बड़ा महत्व है। महत्व क्या है महारानी कि तुम्हें भी ज्ञात है, हमारे कोई संतान नहीं है और संतान प्राप्ति के लिए हमने 3 विवाह भी किए। प्रत्यक्ष में 3 रानियां भी मेरे पास हैं, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जीवन बीत गया, हृदय में दुख हो गया कि हमारे बाद सूर्यवंश का क्या होगा। तो हृदय की वेदना पूज गुरुओं को सुनाई। उनने संतों की कृपा से यज्ञ करवा दिया, तो यज्ञ के माध्यम से प्रसाद मिला है। हाँ, इस प्रसाद से पुत्र की प्राप्ति होनी है। सुन लो, तुम प्रथम विवाहिता हो, प्रथम पत्नी का अधिकार आधा होता है। इसके बाद जो नारियां हैं फिर थोड़ा थोड़ा हो जाता है। पहले आधा अधिकार तुम्हारा है, आधा भाग तुम लो। लाइए स्वामी। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे करे की। मैंने आधा भाग तुम्हें दे दिया, अब बचा मेरे पास आधा। आधे के 2 भाग कर रहा हूं, जिसमें से कई तुम लो। कई कह न पिछाया रहो सो उभय भाग पुन बड़ा। लेकिन महारानी, हाँ, ये क्या हो गया? क्या हो गया? मैंने आधा भाग तुम्हें दे दिया और आधे से आधा कई को दे दिया। बचा मेरे पास शेष चौथाई भाग, उसके पुनः 2 भाग हो गए। देखो ना महारानी, 2 भाग हो गए। तो क्या कोई योग बिगड़ गया क्या हमसे? या बिगड़ ही नहीं सकता महाराज। क्योंकि कहना ये हुआ था अग्नि भगवान के राजन यथा योग विधि भाग बनाई, तो योग तुमसे बिगड़ा नहीं। नहीं महाराज, भाग 2 ही हुए हैं ना। हाँ, 2 हो गए। अभी हमारी बहन सुमित्रा शेष है। तू अकेले है, पर भाग 2 है। नहीं तो एक भाग हमारी बहन सुमित्रा को दीजिए और एक आप लीजिए। अरे महारानी कौशल्य, तुम हमेशा मजाक करती रहती हो कि एक आप ले लीजिए। ऐसा हुआ हमारे वंश में? नहीं, आप डर रहे हैं कि कहीं पुत्र हमारे ना हो जाए। हाँ, हो सकता, लेकिन हाँ, आदेश नहीं मिला। हमें यही कहा गया था राजन अपनी केवल रानियों को देना है, तुम्हें नहीं पाना है। तो हम प्रसाद अपने हाथों से सुमित्रा को नहीं दे सकते हैं। प्रसाद पाने में संकोच नहीं किया जाता है ना, प्रसाद कहीं भी मिले तुरंत पा ले। आप भी पा ले महाराज। लेकिन ऐसा नहीं है महारानी। इस प्रसाद में कहा गया था कि केवल रानियों को देना है, ये नहीं कहा कि राजन तुम भी लेना। पर एक भाग कहाँ जाएगा? वो हम सोच रहे हैं कि कहाँ जाएगा। एक भिजवा देंगे कहीं ना कहीं, अगर इच्छा हो। महारानी, तुम्हें ज्ञात है कि हम अपने हाथों से सुमित्रा को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम श्रापित हैं। जिसमें विवाह करके वापस आ रहे थे, रास्ते में ऋषि मिले, हमने प्रणाम नहीं किया, हमने श्राप दे दिया कि राजन तुम जिसे देखकर रानी को इतना मोहित हो, अगर जीवन में तुमने स्पर्श किया, एक दूसरे को छुआ, तो मृत्यु हो जाएगी। शब्द सुनते ही मैंने धनुष और बाण उठाया। तुम्हें भी ज्ञात है कि हम सत्यवेदी बाण चलाने में निपुण हैं। लेकिन रानी ने कहा नहीं महाराज, ठहरिए, आप इन्हें मार सकते हैं, आप उस ऋषियों को मार सकते हैं, पर दिया हुआ श्राप नहीं टाल सकते हैं। हम एक दूसरे को बिना स्पर्श किए अपना जीवन यापन कर लेंगे, इसीलिए हमारे पास वो नहीं आती है ना। तो तुम दोनों बहनें ले लो, उसी भी दे देना, हो गया बराबर। कौशल्या के कई हाथ धर
हाँ अली। बहन कैकेयी, हाँ अली। तुमने देखा हाँ कि महाराज ने अपने हाथों से प्रसाद मुझे दिया और हाँ। तुमको दिया, हाँ हमारी छोटी बहन को नहीं दिया। बेचारी दूर खड़ी है, उदास है, बहुत उदास। देख रही है कि महाराज ने मुझे प्रसाद तो दिया नहीं है। तो क्या किया जाए? मेरी बड़ी बहनें हैं जो कौशल्या और कैकेयी, अपने हाथों से प्रसाद दे दिया। पुत्रों का सारा सुख मेरी बड़ी बहनें ही ले जाएंगी। उदास हो गई है, सोच रही है क्या पुत्रों की प्राप्ति मुझे नहीं होगी, ऐसा सोच रही है। लेकिन हम तुम बड़ी हैं हाँ और हमारा तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं है। जैसा कि महाराज ने दिया प्रसाद की सुमित्रा को भी दे देना, तो तुम भी दे दो और मैं भी दे दूं। भले ही हम एक एक पुत्र की माँ बनेंगी, लेकिन हमारी बहन सुमित्रा जरूर 2 पुत्रों की माँ बनेगी। बिल्कुल। बुलाओ आओ बहन, आओ। आ जाओ। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। अभी प्रसन्न हो ना, तुम्हारे 2 होंगे, हंसो, हंस दो। ये बात हमारे एक एक होंगे, बहन के 2 हो जाएंगे। क्यों नहीं, बड़ी भाग से ये अवसर मिला है हमें। हाँ हाँ, अभी तक सभी अयोध्यावासी कह रहे थे कौशल्या कैकेयी सुमित्रा निपुत्री है, इस प्रकार से हमारी हंसी करते थे। लेकिन हाँ हाँ, अब हमारी कोई हंसी नहीं करेगा, क्योंकि हमारे ऊपर गुरु कृपा हो गई है। और जिस पर ऋषि मुनियों की कृपा होती है उसी को ये अवसर मिलता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब ये अवसर मिला है हमें तो सबसे पहले अपने गुरुओं की वंदना करें, पूजन करें। किस प्रकार से, आओ बहन पूजन करते हैं। हाँ भैरवी के माध्यम से। हो आजी भला में वारी वारी साजना, आजी भला में वारी वारी साजना। आजी भला मैं बारी बारी साजना, वारी वारी साजना, बलिहारी जाऊं साजना, वारी वारी साजना, बलिहारी जाऊं साजना। आज भला में वारी वारी साजना, आजी भला मैं बारी बारी साजना, आजी भला मैं बारी बारी साजना। आओ 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 बम्हीना बैठे मोरे अंगीना, आओ आओ बहुना बैठे मोरी अंगना, बैठे मोरे अंगीना, बैठे मोरे अंगीना। बैठे मोरी अंगना, बैठे मोरी अंगना। पढ़ी पढ़ी वेद उचारो 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 उचारो, पढ़ी पढ़ी वेद उचारो, वारी जाऊं साजना। आजी भला मैं बारी बारी साजना, आजी भला मैं बारी बारी साजना। ओ वारी वारी साजना, बलिहारी जाऊं साजना, वारी वारी साजना,
भला में वारी वारी साजना आज भला मैं बारी बारी साजना सुरही गऊ का गोपेरा मंगाई के सुरही गऊ का गोबरा मंगाई के सुरही गऊ का गोपेरा मंगाई के गोबरा मंगा के आली गोबरा मंगा के मोतिया ने शौक पुरावो पुरावो मोतिया ने शौक पुरावो वारी जाओ साजना आज भला मैं तो बारी बारी साजना आज भला मैं तो बारी बारी साजना वारी वारी साजना बलिहारी जाऊं साजना वारी वारी साजना बलिहारी जाऊं साजना आज भला में वारी वारी साजना आज भला में वारी जाऊं साजना आज भला में आओ 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 मोरी संगे की सहेली आओ 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 मोरी संगी की सहेली आओ 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 मोरी संग की सहेली संग की सहेली मोरी संग की सहेली हिली मिली मंगल गावो 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 हिली मिली मंगल गावो वारी वारी साजना आज भला में वारी वारी साजना आज भला मैं बारी बारी साजना आज भला मैं बारी बारी साजना आज भला में वारी वारी साजना आज भला में चलो बहन हाँ महलों में चलती हैं चल यही विधि गर्व सहित शब नारी यही हृदय हर्षित शोक हेलो 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 भार हारी दुष्टन विनाशकारी आप शीघ्र ही अवतार धारण कीजिए आपकी जय हो जय हो जय हो हे प्रभु आनंद हुआ बार हारी दुष्टन नाशकारी आप शीघ्र ही अवतार धारण कीजिए आपकी जय हो जय हो भय प्रकट कृपाला भय प्रकट कृपाला तीर दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित
प्रकट महतारी मोर मन हारी अद्भुत रूप विचारे लोचन अभी रामा तन घनी श्यामा लोचन अभी रामा तन घनी श्यामा निधि आयोधन भुज चारी भूषण बन माला नैन विशाला शोभा से मुखरारे भूषण बन माला नैन विशाला शोभा से मुखरारे। एक बार उच्च स्वर से जय घोष करें। बोलिए श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय हो। देखिए बड़ा ही सुंदर भगवान का ये विग्रह दर्शन आप लोग कर रहे हैं लक्ष्मीपति विष्णु भगवान का, और ये प्रथम दिन की लीला है और ये प्रथम भगवान की आरती है। तो मेरा निवेदन है कि हमारी माताएं बहनें बच्चियां हमारे भाई लोग और हमारे जितने समिति के पदाधिकारी गण हैं ये सभी लोग आए और क्रमशः आकर के हमारे प्रधान जी हैं जैसे पूरी टीम के सहित आए। और आवश्यक नहीं, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग पैसा लेकर के आए, यहाँ पर केवल भगवान के प्रति श्रद्धा भगवान के प्रति विश्वास ये लेकर के यहाँ पर आएंगे तो निश्चित है मनवांछित फल भी पाएंगे। तो ज्यादा ना आ सके 2-4 हमारी माताएं आ जाए क्योंकि आरत करत कौशला माता और हमारे भैया लोग 2-4 आ जाए बस स्थल की पूर्ति हो जाएगी। सुंदर लीजिए ये क्रम लगा हुआ है माँ कौशल्या का और भगवान का तो सुंदर ये संवाद भी सुनो। बोलिए लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय हो। जय हो। जय हो आपकी जय हो। हाथों में चक्र, हाथों में धनुष, हाथों में गदा, शंख लिए हुए आपने मुझे दर्शन दिए हैं ना। मैं आपकी वंदना किस प्रकार से करूं? देखिए प्रधान जी के जीवन में हम मंगल की कामना करते हैं और जब जब भी बुलाया गया तो स्थल की पूर्ति करने के लिए अवश्य यहाँ पर उपस्थित हुए। ऐसे 2-4 लोग और भी आ जाए, देखिए पैसे का विषय नहीं है, केवल भाव का विषय है। हमें भी ये मंदिर है, यहाँ पर भगवान विराजमान है, आप लोग भक्त हैं। अगर मंदिर में गए हैं तो फिर भगवान का पूजन अर्चन वंदन अगर इससे वंचित हैं तो फिर मंदिर में जाने का कोई लाभ नहीं है। हृदय से साधुवाद है, इन भक्तों के जीवन में मंगल की कामना है। मैं आपकी वंदना किस प्रकार से करूं? आपकी वंदना तो सभी करती हैं, शेष, गणेश, महेश सभी वंदना करते करते कह देते हैं नैति नैति। जय हो आपकी जय हो। जय होवे जय होवे जय होवे जय होवे। लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी जय होवे। लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी जय होवे। शेष गणेश तेरो यश गावे नैति नैति सदा पुकारे। शेष गणेश तेरो यश गावे नैति नैति सदा पुकारे। दूर करो अंधकार, दूर करो अंधकार तुम्हारी जय होवे। दूर करो अंधकार तुम्हारी जय होवे। जय होवे जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे जय होवे जय होवे तेरी जय होवे। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी जय होवे।
कहे द्वे कर जोरी अस्तुति तोरी कह विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना इथि अमाना वेद पुराणी अनंता करीना सुख सागर सब गुणियागर करीना सुख सागर सब गुणियागर यही गा वही सुति संता सोम में हित लागी जनु अनुरागी ओ सोम में हित लागी जनु अनुरागी ओ वेद पुराणी भनंता करीना सुख सागर सब गुणियागर करीना सुख सागर सब गुणियागर प्रकट भयहु श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत वेद कीन चहे कही कथा सुहाई मात माते बजाई जही प्रकाश प्रेम लहे। मेरी माँ, आप ये क्या कर रही हैं? मेरी वंदना कर रही हैं, स्तुति कर रही हैं, परंतु मैंने तो इस संसार में देखा है कि एक पुत्र अपनी माँ की वंदना किया करता है, माँ कभी पुत्र की वंदना नहीं किया करती। आप ऐसा ना करें। सर्वप्रथम में आप अपने पूर्व जन्म की उस कथा को याद करें जब आप शतरूपा के रूप में थी, महाराज दशरथ महाराज मनु के रूप में थे। आप दोनों ने नैमिषारण्य तट पर मेरे लिए घोर तपस्या की। मैं वहां पर पहुंचा, मैंने कहा महाराज वरदान मांगो। महाराज ने कहा चाहूं तुम ही समान सुत। मुझसे मेरे ही समान का पुत्र महाराज ने मांगा था। मैंने आपके पास में जाकर के पूछा महारानी वरदान मांगो। आपने कहा जो वरनाथ चतुर नृप मांगा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो वरदान महाराज ने मांगा है वह वरदान मुझे अत्यंत ही प्रिय लगा है, मुझे भी वही वरदान चाहिए। दियो ये पूर्व जन्म वरदान, यही कारण में सुति भयो काम न दूसरयान। जननी मन धीरज धरो, जननी मन धीरज धरो, मैं करी हूँ बाली चरित्र। दंपति प्रिय रघुवंश के मैं करी हूँ परम पवित्र। मैं छोटे ललना के रूप में आपके अंगने में बिहार करूंगा, ऐसा ही करूंगा। सुन बचन सुजाना। जय हो आपकी, जय हो। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक स्वर भोपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक स्वर भोपा। ये चरित जगावई हरि पद पावई तेरा पराई भोपा। जगावही हरि पद पावही तेरा धरही भागो।
जिसका आप सभी लोगों को इंतजार था, हमारे हास्य कलाकार सुरेश कक्कड़ जी। लीजिए अब आप लोग उनके द्वारा देखें उनकी सुंदर कॉमेडी।